गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 22वां। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। अब यहाँ भगवान आगे के 3 श्लोक में अपना उदाहरण देते हुए लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं कि लोक कल्याण के लिए किस प्रकार से मैं कर्म करता हूँ। पार्थ, हे पार्थ, मुझे त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में ना तो किंचिन कुछ कर्तव्य है। अस्ति माने है, पार्थास्ति, अस्ति यहाँ पर है, चा नीचे की पंक्ति में, और ना यहाँ पर है आगे आरंभ में, ना यानी ना कोई अवाप्तव्यम ये जो है माँ के बाद माँ तापे बिंदी बन जाती है और इसमें से आ निकाल करके आकर संधि है, तो अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य वस्तु। अनवाप्तम यानी अप्राप्त है, ये आरंभ में है, ना निकाल दिया, अनवाप्तम ये है तो अप्राप्त है। कर्मणि फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में एव ही वर्ते यानी लगा रहता हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ऐसी कुछ भी वस्तु नहीं कि जो हमारे पास ना हो, अप्राप्त है, और उसके लिए मैं कर्तव्य करूँ। सब कुछ तो परमात्मा का ही है, उन्हें क्या अभाव है, वे तो पूर्ण है, और इसलिए जब कोई अभाव नहीं तो कर्तव्य भी शेष नहीं रहता। सामान्यतः मनुष्य कोई भी अभाव की पूर्ति के लिए ही कर्तव्य कर्म करते रहते, काम करते। तो यहाँ पर बताते हैं, न मे पार्थास्ति नानवाप्तमवाप्तव्यम, यहाँ तक का भाव व्याख्या करते हैं। भगवान के लिए कोई एक लोक सीमित नहीं है कि वो बस एक ही लोक में रहते हैं,
पृथ्वी लोक में रहते हैं या आकाश लोक में या पाताल लोक में, ऐसा नहीं है। वो तो तीनों लोक सर्वत्र विराजमान है। तो यहाँ पर वे तीनों लोक की ही बात करते हैं कि इसलिए वे तीनों लोक में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। जैसे बहुत से राजा महाराजा या अन्य पृथ्वी लोक में रहते हैं तो वो स्वर्ग की कामना करते हैं, अनेक उत्तम लोकों के में जाने की कामना करते हैं, तो उसके लिए अनेक यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ ज़्यादा सुख है, वहाँ अच्छे उत्तम उत्तम भोग हैं, तो इसके लिए वो तरह तरह के कार्य करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो सर्वत्र हैं, तो उन्हें कोई, पहली बात तो वे सर्वत्र हैं और दूसरी बात कि उन्हें कोई अभाव नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उन्हें अप्राप्त हो और उसके लिए वो कर्म करें। तो सब कुछ उन्हीं का है, सारे ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य पशु पक्षी आदि कर्म करते हैं। पशु पक्षी भी भोजन के लिए कर्म करते हैं, पेट भरे उनका। मनुष्य के पास और तमाम तरह तरह की कामनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए, सांसारिक उपलब्धियों के लिए वे कर्म करते हैं, मान सम्मान के लिए करते हैं। तो भगवान को ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उन्हें अप्राप्त हो और उसकी प्राप्ति के लिए वे कर्म करें। तो यहाँ बहुत ही विलक्षण बात है कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास उन्हें कुछ करना और पाना शेष न होने पर भी भगवान कर्म करते हैं, कोई अभाव नहीं, निरंतर कर्म करते हैं और बहुत सावधानी से करते हैं, जागरूक होकर करते हैं, एक एक का ख्याल रखते हैं। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार भी लेते हैं। साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए कितनी बार उन्होंने अवतार लिया है। कहा है रामायण में भी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दूसरों के कल्याण के लिए वे धरती पर आते, अवतार लेते और साधु पुरुषों के कष्टों का निवारण करते। तो उनके सभी कार्य परहित के लिए ही होते। स्वर्गलोक क्या है? 3 लोक की चर्चा हुई है। स्वर्गलोक में पुण्यों का फल भोगने के लिए लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे कर्म किए, और 84 लाख योनियों में ये नरक पाप कर्मों का फल भोगने के लिए आते। तमाम कीट पतंग पक्षी पशु सभी सब योनियाँ। और मनुष्य लोग, मनुष्य योनि, वो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठकर अपना कल्याण करने के लिए, न पुण्य के लिए है न पाप के लिए है। इस शरीर से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, इसीलिए मनुष्यों ने। और ये तभी संभव है कि जब मनुष्य दूसरों के हित में लगा रहे, परहित करे, अपने लिए कुछ न करे, स्वार्थ से रहित रहे,
ये तभी संभव है कि वो अपना कल्याण कर सकता है। वो क्या करे, संपूर्ण जितने भी कर्म हैं, स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया होती है, स्थूल शरीर है, इससे हाथ पैर, इससे सबसे कार्य होते हैं, वाणी से सब कार्य होते हैं। स्थूल शरीर जिसे हम छू सकते हैं, इससे हम क्रिया करते हैं, और सूक्ष्म शरीर से हम चिंतन करते हैं, और कारण शरीर से हम स्थिरता प्राप्त करते हैं। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये सब संसार के ही हैं। संसार, यदि हम समाधि भी करते हैं, स्थिरता प्राप्त करते हैं, तो वो भी सब कल्याण के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो ये तीनों शरीर संसार के अंश हैं और इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना चाहिए। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है, और संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है कि हमें ये और मिल जाए, ये हमारा है, ये बना रहे और मिल जाए। और फल प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है, इतना तो मिला है, इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य करना शेष रहता है। कुछ करना, कर्तव्य यानी कुछ करना शेष रहता है। जब तक हमें अभाव प्रतीत होता है, कुछ पाना शेष लगता है, तब तक हमें कर्तव्य यानी कर्म करना ही होता है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में भी कहा है कि महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं होता है। उसको कुछ, भगवान जैसे उनको कुछ अभाव नहीं है, फिर भी वे कर्तव्य करते हैं। इसी तरह महापुरुष भी, उन्हें भी कोई अभाव नहीं प्रतीत होता है, लेकिन फिर वे लोक कल्याण के लिए वे भी कार्य करते हैं। उनकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में होती है महापुरुषों की। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं, और आत्मा तो पूर्ण है, उसे कभी अभाव नहीं है। तो वो संसार की वस्तुओं से प्रीति, तृप्ति चाहे, ऐसा कुछ नहीं चाहते। संतुष्टि हो तो उन्हें ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता कि हम इन सबको पा करके हम संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्ति हमारी हो जाएगी। ये अदृक्षा लाभ संतुष्ट हो, जो भी प्राप्त भोग हैं सहज रूप से, उन्हीं में वो संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान और महापुरुष दोनों की एकता दिखाई गई है, क्योंकि वे महापुरुष परमात्मा से युक्त होते हैं, तो उनका भी आचरण वैसा ही होता है, उनका भी स्वभाव वैसा ही होता है जैसे परमात्मा का स्वभाव है। वे भी लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं जैसे प्रभु करते हैं। अब है वर्त एव च कर्मणि, नीचे की लाइन है। भगवान कहते हैं, मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग पूरे अंग सहित कर्तव्यों को करता हूँ।
कर्मों का न त्याग करता हूँ और ना ही उपेक्षा करता हूँ। जहाँ पर जनहित के लिए, लोक संग्रह के लिए जो भी कार्य वो उचित समझते हैं, वो बड़ी सावधानी पूर्वक, तत्परता से, पूरे मनोयोग से वो करते हैं और वो अपने आचरण और प्रमाण द्वारा लोक शिक्षा देते हैं। लोक शिक्षा का सुगम उपाय है कि स्वयं आचरण करना। यदि हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं करना चाहिए। उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है केवल वाणी से बोलने की तुलना में। तो यही है कि लोक शिक्षण का महाराज जी कहते हैं सुगम उपाय यही है कि स्वयं आचरण करना। गीता भी मत वहाँ पर बड़ी ही स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है। कहते हैं जैसे इंजन के पहिए के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलने लगते हैं। इंजन चलता है पहले। ऐसे ही भगवान और संत पुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्म करते हैं। वे स्वयं आगे आगे चलते हैं, अपना आचरण उत्तम रखते हैं और इसी प्रकार से सामान्य मनुष्य भी उनको देखते हुए, उन आचरणों से प्रभावित होते हुए अपने कर्तव्यों को करते हैं। अन्य मनुष्य में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से दूर होती हैं। कैसे ही हमारी इच्छाएं शांत होंगी? जब हम अपने कर्तव्य कर्म को प्रेम पूर्वक, यानी निष्काम भाव से, प्रेम पूर्वक का मतलब निष्काम भाव से करते हैं, तो हमारे अंदर कामनाएं जो हमें विचलित करती हैं, जो हमें बंधन में बांधते हैं, जो हमें अशांत करती हैं, वो शांत होती चली जाती हैं। कामनाओं के कारण ही व्यक्ति अशांत होता है। जब हम कर्तव्य कर्म की दृष्टि से करने लगेंगे तो कामनाएं शांत होती चली जाए। मैंने अपना कर्तव्य किया है, कर्तव्य किया, फल जो भी प्राप्त होगा वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमारे विकास के लिए। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म ना करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा और वे फिर आलसी बन जाएंगे और प्रमाद यानी इंद्रियों का, शरीर का दुरुपयोग करेंगे, गलत उपयोग करेंगे, अकर्तव्य करेंगे। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत पुरुषों के द्वारा स्वाभाविक कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्य से अलग नहीं होते, कर्तव्य से च्युत नहीं होते कि वो गलत कार्य कर दें, अकर्तव्य कर दें। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो भगवत तत्व से का अनुभव वो नहीं कर पाएगा, उससे वंचित रह जाएगा। तो कर्तव्य में ही भगवान विराजमान है। कर्तव्य यज्ञ है और भगवान यज्ञेश्वर है। तो हम कर्तव्यों को करते हुए, कर्तव्य करना केवल यही तात्पर्य है, निष्काम भाव से कर्म करना और नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो जाता है। साधक है, अभी सिद्ध नहीं है, साधक की बात कर रहे हैं। सिद्ध तो महापुरुष हो गया, लेकिन साधक की यहाँ बात है। साधक जो इस मार्ग पर अभी जिसने चलना आरंभ किया है, तो उसे भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए
कर्तव्य कर्म करना अनिवार्य है, यानी अपने कर्म को निष्काम भाव से करना। अब यहाँ पर 23वां श्लोक हम लेते हैं। इसी अध्याय का। यदि ह्यहं नावर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि अगर ही आधा और हा और आधा या मिल करके ही बनता है और अहम आ इसमें से निकाल लिया गया अहम, तो अहम का तात्पर्य मैं और ही माने क्योंकि, ना यानी नहीं, वर्तेयम करूं, जातु किसी भी समय, कर्मण्य कर्मणि माने कर्तव्य कर्म को, कर्मणि यहाँ भी अणा है और या आधा लेकर के डी बन जाएगा और इसमें से अतंद्रिता बन जाएगा। अतंद्रिता यानी सावधान हो करके, मम माने मेरे ही, मनुष्य यानी मनुष्य, सर्वसा सब प्रकार से, वर्तम मार्ग का, अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं। कहते हैं क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर ये जो पहले अभी 22वां श्लोक पढ़ा है, उसमें भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। अन्वय रीति यानी सकारात्मक, कि हमें क्या करना चाहिए। हम मनुष्य को इस प्रकार से बताते हैं कि जो रचनात्मक है, सकारात्मक रीति है, उस तरह से उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब जो ये श्लोक हैं ये कही लेंगे, 23 और 24 एक साथ हैं, लेकिन आज एक श्लोक ही हो पाएगा। तो इस श्लोक में भगवान व्यतिरेक रीति से समझाते हैं। व्यतिरेक रीति वो होती है जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, जिससे किसी चीज़ की तुलना की गई है, जिसकी, तो जैसे कि आँख को कमल से तुलना की गई है, तो कमल को नीचा दिखाया गया है और आँख जिसकी तुलना की गई है वो श्रेष्ठ माना गया, उसे श्रेष्ठ दिखाए। तो यह व्यतिरेक रीति है। इस तरह से यहाँ पर भगवान अपनी तुलना महापुरुषों से करते हैं, लेकिन वे अपने को महापुरुषों से श्रेष्ठ बताते हैं। और है भी बात सही, तुलना तो की गई है, महापुरुषों को बताया गया है, लेकिन भगवान यहाँ पर उपमेय हैं और उपमान महापुरुष हैं, तो भगवान को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया है।
तो ये व्यतिरेक रीति है। यदि ह्या हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता, भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान ले कि मैं कर्म ना करूं, तो इसलिए यहाँ पर यदि लगा दिया है, यदि जातु का प्रयोग किया गया है। यदि हम सावधान होकर के कर्म ना करें तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि लोग मेरे ही बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। जैसा मैं करता हूँ वैसा ही अन्य करते हैं। अतंद्रिता पद का तात्पर्य है, भगवान अगर रुक गए, कर्म ना किया, एक क्षण भी रुक गए तो सब यहाँ पर प्रलय हो जाएगी। सब ये जो जितनी गतियाँ होती हैं प्रभु के स्पंदन से ही तो होती है। निरंतर काम में लगे रहते हैं, बिना थके बिना रुके। अतंद्रिता पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए, पूरे मनोयोग से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। चाहे हम छोटे से छोटा काम करें, उसे उचित समय में और पूरे मन से करना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 मिनट का काम हम 20 मिनट में करें, नहीं, 10 मिनट का काम उतने ही समय में समाप्त होना चाहिए, लेकिन पूरी तत्परता से होना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। ये अमूल्य है जीवन, कौन सा मानव तन, और हम उसको यूं ही आलस्य में, सोने में, निद्रा में व्यतीत कर देते हैं, तो हमारा ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इससे हम बहुत कुछ कमाई कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, एक एक घड़ी का सदुपयोग करके। कर्मों में शिथिलता न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म करना है, कहते हैं कैसे विच्छेद हो जाता है। जैसे कि वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, उसको तोड़ो फट्टे से टूट जाएगी जो कड़ी होगी, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती है। टूट गई थोड़ी तो मुलायम थी, अब आधी टूटी है, वो लटकी है, वो उसको तोड़ो तो नहीं जल्दी टूटती है, जो कड़ी है वो टूट जाए। इसी तरह यदि हम शिथिलता लाते हैं, आलस्य लाते हैं, तो संबंध विच्छेद, हम संसार से जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता भली भांति। तो यदि सावधानी हटती है, तत्परता नहीं रहती है, तो हम वो आधी टूटी हुई टहनी के समान हो जाते हैं। जो करने चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, समय होते हुए भी हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। पर आलस्य प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता है। जैसे टूटी टहनी फट से अलग हो गई, और आधा इधर जुड़ा आधा उधर जुड़ा, आधी टूटी है, आधा काम इधर का आधा उधर, तो मन से काम नहीं किया, कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से नहीं किया, कर्म तो उतना ही करना, मेहनत तो उतनी है, बस भाव की प्रधानता है किसे हमें किस प्रकार से करना। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचार पद का तथा इस श्लोक में अतंद्रिता पद का प्रयोग किया। तो उसमें पढ़ा 19वें श्लोक में, तस्माद् सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। और यहाँ पर अतंद्रिता कहा,
यदि हम न वर्तेम जातु कर्मण्य तंद्रिता। तो सावधानी का ध्यान है, तत्परता रखनी। सावधानी यही कि अपने मन के भाव को देखना है कि हम किस भाव से कर रहे हैं, कामना से कर रहे हैं या कर्तव्य की दृष्टि से कर रहे हैं। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है, हमने कोई काम किया है और उसे बार बार याद कर, हमने ये किया था, हमने वो किया था, कितना बड़ा काम किया, तो यही समझना चाहिए कर्म करने में कोई त्रुटि है, यानी हमारी आसक्ति है, अपूर्णता है, आलस्य है, प्रमाद आदि। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की बार बार याद आती है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान कहते हैं मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने वाले हैं। मम वर्तमान, मेरे मार्ग पर जो चलते हैं वही वास्तव में मनुष्य हैं। जो भगवान जिस प्रकार आचरण करते हैं ऐसे ही मनुष्य को भी करना चाहिए, तभी उसका मनुष्य जीवन सार्थक है। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य करो तो अधिकार तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, और अगर अधिकार चाहते हो और कर्तव्य नहीं करते हो तो जो अधिकार मिला है वो भी अधिकार चला जाएगा। तो इसलिए कर्तव्य करने से तो हम बहुत आगे अपना विकास करते चले जाते हैं। और पदवी मिल गई है, वहाँ जहाँ मिली है वहाँ काम ही ठीक से नहीं करते तो वहाँ से भी हटा दिए जाओ। वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, जो भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चलते। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक में आदर्श पुरुष हैं, लेकिन मैं तीनों लोक में ही आदर्श पुरुष। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो कैसे श्रेष्ठ बने हैं, और वे श्रेष्ठ कहलाते हैं क्योंकि वो भगवान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उनके लिए जो आदर्श हैं वो प्रभु हैं, तो प्रभु तो श्रेष्ठ हुए ही। तो श्रेष्ठ पुरुष से यहाँ पर श्रेष्ठ परमात्मा को बताया गया, यही व्यतिरेक है। तुलना तो की गई है महापुरुष से, लेकिन वास्तव में जो उपमेय है वो उपमान से श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया। तो मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, जन कल्याण के लिए रहना है। ऐसे भगवान ने अपने अनेक अवतारों द्वारा यह सिद्ध किया। उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंध एक दूसरे की सेवा और हित के लिए करने, इसलिए हमें यही करना है जैसे प्रभु ने हमें सीख दिया है, जैसे प्रभु के आचरण है। इसके उदाहरण अनेक शास्त्र में हमें प्रमाण मिलते हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए, उसी के अनुसार अपने को बनाना। श्री राम।